सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास हैं जिसका नाम है प्रोफेसर रमेश गौतम जी, जो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को गांव-गांव और मंचों के माध्यम से फैलाने का प्रयास करते हैं, जो मुरादनगर रावली गांव के रहने वाले हैं। और मेरा ये सौभाग्य है और मेरे बड़े आदर्श हैं कि जब मैंने मुरादनगर के अंदर सबसे पहले क्रांति को जन्म दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, तो सबसे पहले वक्ता हमारे प्रोफेसर रमेश गौतम जी ही थे। और दूसरी बात यह है कि इनकी एक अपनी संस्था भी है जो समाज के व्यक्तियों को सम्मानित करती है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को बढ़ाते हैं। तो जो 2 अप्रैल और 13 रोस्टर और 200 रोस्टर क्या है और आज की समाज की स्थिति क्या है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि ध्यान से सुनेंगे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। सर, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। और मैं जानना चाहूँगा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और 2 अप्रैल के विषय में, तो आपका स्वागत है सर। 2 अप्रैल को जो पिछले वर्ष जो देशव्यापी राष्ट्रीय अभियान बहुजन समाज का था, वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बहुजन समाज के तमाम युवाओं ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो उसमें सफल रहे। भारत सरकार और इस देश की जो बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, उन्हें झुकाने में और उनसे अपनी बात मनवाने में बहुजन समाज सफल रहा। तो इसके लिए बहुजन समाज के उन तमाम युवाओं को, तमाम सहभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उस राष्ट्रीय अभियान में बहुत सारे साथियों को जेल में भी जाना पड़ा और एक अच्छी बात ये रही कि हमारा जो अधिवक्ता वर्ग है वो पूरा खुल करके सामने आया और उन सभी साथियों के केस उन्होंने निःशुल्क लड़े। तो उसमें बहुत सारे साथी बाहर आए हैं, लेकिन अभी भी कुछ साथी जेल में हैं और उनकी लड़ाई बहुजन समाज सतत लड़ रहा है। और एक अच्छी बात है कि उसी राष्ट्रीय अभियान के एक बड़े मैं बड़ा नाम इसलिए कह रहा हूँ कि मेरठ मंडल के जो तमाम जनपद हैं, तो जिनमें आपका सफल नेतृत्व रहा है श्रद्धेय देवेंद्र गौतम हिसाली जी का, और हमने बल्कि उन्हें जब हमें अवसर मिला तो हमने उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया था। और ये हमारी कोशिश रही है कि बहुजन समाज के कारवां को और आगे बढ़ाएं। तो अभी 2 अप्रैल आने वाली है पुनः, और इस अवसर पर पुनः मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो संघर्ष उनके लिए बहुजन समाज कर रहा है, हम उसमें लगातार अपना सहयोग हर तरह से देते हैं और आगे भी हमारा सहयोग लगातार बना रहेगा। जिस भी तरह ज़रूरत पड़ेगी हम उसी तरह अपना सहयोग रखेंगे। जहाँ तक अभी ये भी हुआ कि उसके बाद उस शिक्षा में बड़ी गड़बड़ें हुई हैं, और मैं बहुत खुले लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि अल्फाज हो सकता है कि कुछ लोगों को नागवार लगें, लेकिन महाभारत का एक दृश्य मुझे याद आता है कि जब भीष्म जैसी बड़ी शख्सियत को हरा नहीं पा रहे थे पांडव, तो तब उन्होंने शिखंडी की ओट में भीष्म जैसे महारथी को ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो ऐसे ही इस देश की जो बड़ी बड़ी प्रभुत्वशाली ताकतें हैं, जो बहुजन समाज को ख़त्म करना चाहती है, बहुजन समाज का दमन करना चाहती है, बहुजन समाज को 500 साल पीछे धकेलना चाहती हैं, जब वो सरकारों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, जब सरकारी मशीनरी के माध्यम से जब वो ये काम नहीं कर पाए, तो उन्होंने कोर्ट की ओट लेकर के बहुजन समाज को पीछे हटाने का काम किया है। लेकिन समाज इन सब चीज़ों से का सामना किया है और इन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटा है। और एक रास्ता जब इस देश
इस देश के जो न्यायालय हैं, इस देश के जो कोर्ट हैं, दरअसल वहाँ न्याय नहीं होते, वहाँ निर्णय होते हैं। वे निर्णय कितने पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में हैं, इस पर एक अलग से बहस हो सकती है। वो अलग से चर्चा की मांग करते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन जिस तरह से कुछ निर्णय ऐसे आए हैं जो उस संदर्भ में, और जिस तरह से 200 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था पहले से थी, संविधान के भावना के अनुरूप वो व्यवस्था थी, संविधान की भावना के विपरीत तत्कालीन सरकार ने न्यायालयों का सहारा लेकर के जिस तरह से 13 पॉइंट रोस्टर जैसी व्यवस्था, जिसमें बहुजन समाज को पूरी तरह से खारिज करने का काम किया है, तो वो लाने की कोशिश हुई है। लेकिन उसका एक ही समाधान है और समाज ने वो लड़ाई लड़ी है, वो है सड़क पर आया है युवा। और पुनः जब बहुजन समाज के खिलाफ इस देश की सरकारें, इस देश की प्रभुत्वशाली ताकतें या संविधान का संरक्षण करने वाली संस्थाएं जब बहुजन समाज का इस तरह से उत्पीड़न या विरोध करेंगी या उसके हितों की अवहेलना करेंगी, उपेक्षा करेंगी, तब बहुजन समाज को सड़कों पर आना पड़ेगा कि यही रास्ता है। हम भी आए हैं, हमने तो प्रधानमंत्री के बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय के समक्ष सड़क पर हमने किया है। हम काहे के प्रोफेसर हैं? अरे हमारी अगली पीढ़ी पूरी की पूरी बर्बादी के कगार पर खड़ी कर दी गई है, तो हम क्या करेंगे? हम अकेले रह गए हैं। आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह रोक देने का काम हुआ है। हमने इस बात के खिलाफ पूरा प्रदर्शन किया है, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ। और हम तो प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर हम सड़कों पर हम बैठे हैं और लगातार बैठेंगे, जिस तरह भी जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, हम नहीं हैं पीछे। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि 2 अप्रैल में जो 13 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं और लगभग 40-50 हज़ार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आज भी उनकी छाती पर मुकदमा रखे गए हैं, तो हम लोग जो हैं समाज को ज़्यादा महत्व दें या किसी पार्टी को? पार्टी का तो कोई रोल नहीं था इसमें 2 अप्रैल में, तो पार्टियाँ श्रेय क्यों ले रही हैं उसका? देखिए, राजनीतिक लोगों की आदत है जी कि वो हर अच्छे काम का श्रेय खुद लेना चाहते हैं जी, और हर अपयश से बचना चाहते हैं जी। ये तो राजनीतिक तासीर है। इसीलिए हमें कोई अचरज नहीं है अगर राजनीतिक लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सारे रह गए, इनकी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। और उस आंदोलन राजनीतिक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। समाज से स्वतः स्फूर्त नेतृत्व पैदा हुआ, युवा खड़ा हुआ, और पूरा देश जानता है कि जो युवा और जिन्होंने तमाम क्षेत्रीय स्तर पर भी लोग आए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ लोगों की पहचान बनी है, पूरे देश की मीडिया ने, समाज ने उसका संज्ञान लिया है। तो मैं उस पर किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वो जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और समाज ने अपने बीच से संघर्ष के माध्यम से खुद अपना नेतृत्व तैयार किया और सारे स्थापित राजनीतिक नेताओं को जो है उस आंदोलन से एक तरह से बाहर करने का काम किया। साहब एक बात और मैं पूछनी चाहूँगा, आपने सदगुरु रविदास जी पर पीएचडी करी है, आपकी वाइफ भी पीएचडी है, छोटे भाई भी पीएचडी हैं, उनकी वाइफ भी पीएचडी हैं। आप हमारे मुरादनगर के सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा परिवार है। स्थिति गरीब बन रही है बुजुर्गों की हमारी, लेकिन पढ़ा लिखा परिवार आपसे ज़्यादा मुरादनगर में कोई नहीं है कि जिसी के घर में इतने पीएचडी हों। तो सदगुरु रविदास जी की ओरिजिनल चीज़ें बताएं, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि आजकल रविदास या जितने भी हैं ये आस्था ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, सत्संग ज़्यादा करवा रहे हैं, तो क्या ये सही है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या बुद्धिज्म में तो ऐसा नहीं है किसी की आस्था का। दरअसल गुरु रविदास जी या हमारे तमाम जो संत हैं जी, उनकी विचारधारा को, उनके काम को, उनके संघर्ष को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है या समझा नहीं गया है। उनका जो काम है, आलोचक ये कहते हैं कि संतों ने जो आंदोलन छेड़ा, सिखिज्म उन संतों के आंदोलन का बाई प्रोडक्ट है जी। तो आप समझ सकते हैं कि संतों का कितना बड़ा काम रहा होगा। जहाँ तक संत गुरु रविदास जी की बात है, तो उस दौर में जब इस देश में मुस्लिम सल्तनत प्रभुत्वशाली हो तो पराधीनता पाप है हो सकती है।
मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये पंक्ति उनके पूरी संघर्ष धर्मिता का परिचय देती है। या जात जात में जात है ज्यों के लनके पात, रैदास ना मानुष जुड़ी सके, जब लव जात में जात, ऐसी बात कह देने वाले संत रविदास। यदि उनके मन तक हम पहुँचें तो ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि उन्होंने पूरी उस वो जो जाति व्यवस्था स्थापित करने वाले और उसका लाभ उठाने वाले जिस तरह की जो है वो बहकाने की बात कर रहे थे, संत रविदास ने उसको समझने का काम किया। हमारे महापुरुष जितने भी आए हैं आज तक, सबने एक बात कही है, शांति शांति शांति। 2 अप्रैल में पहली बार महापुरुषों की विचारधारा को एक साइड करते हुए युवाओं ने कहा अब शांति नहीं क्रांति होगी। और साहब काशीराम जी भी कहते हैं कि अधिकार मांगने से तो मिलेंगे नहीं, छीनने पड़ेंगे। तो क्या गलत कहा काशीराम जी ने या सही कहा? देखिए, काशीराम जी ने बिल्कुल सही कहा। और काशीराम जी के जाने के बाद पहली बार पिछली साल 2 अप्रैल 1918 को पहली बार एक राष्ट्रव्यापी अभियान खड़ा हुआ। तो ये और बीच में एक लंबे समय तक काशीराम साहब के जाने के बाद बहुजन मूवमेंट लगभग ठप सा पड़ा था। तो साहब जो कहते थे वो बिल्कुल सही कहते थे। और सच ये है कि यदि स्थायी शांति आप चाहते हैं तो उसके लिए तो क्रांति करनी पड़ेगी। साहब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कि 14 अप्रैल को हमारे समाज के सभी जगह देश विदेश में सब जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने बनाया, आज हम लोग मना रहे हैं, कल को हमारी पीढ़ी बनाएगी। लेकिन मैं कल से कई लोगों के परिचय कर चुका हूँ, समाज के सम्मानित व्यक्तियों से, कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले बाबा साहब के आदर्श हैं और शिक्षक गुरु भी हैं। हमने 3 दिन का उनका फ़र्क है केवल। उनकी 11 अप्रैल जयंती आती है, बाबा साहब की 14 अप्रैल जयंती। बाबा साहब की जयंती के साथ साथ में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती क्यों नहीं मनाई? क्यों उसको समाज को नॉलेज नहीं दी? इसका क्या कारण रहा है? देखिए, अभी आपने कहा कि साहब का जो बहुजन मूवमेंट है जी, तो साहब सारे महापुरुषों को लेकर के काम कर रहे थे जी। ये बात सही है कि साहब के जाने के बाद बहुजन मूवमेंट पर काम नहीं हुआ या उस गति से नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए था। और ये जब बहुजन मूवमेंट साहब आगे बढ़ा रहे थे तो तब महात्मा ज्योतिबा फूले पर उन्होंने बहुत चर्चा की और महात्मा ज्योतिबा फूले के कामों से उन्होंने बहुत ऊर्जा पाई, बहुत प्रेरणा पाई और उस संदेश को लेकर के उस समाज के बीच में गए भी। और यदि आज हम बाबा साहब के साथ महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम ले रहे हैं तो वो साहब के काम का परिणाम है, वो साहब के काम का प्रभाव है कि आज हमारे बीच में महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। वरना तो ज्योतिबा फूले समाज जिस समाज से आते हैं वो समाज फूले साहब को नहीं जानता है ना। तो हम इसलिए जानते हैं, आप इसलिए जानते हैं क्योंकि वो साहब का काम था। तो ये सही है कि साहब के जाने के बाद वो बीच में ये आया है। और लेकिन मुझे लगता है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है ये और ये जो साथी इस वक्त काम कर रहे हैं, ये इस पर लगातार काम बहुजन मूवमेंट पर काम हो रहा है। और अब मुझे लगता है कि बाबा साहब की जयंती के साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती भी जो है इसके साथ जुड़ेगी और लोग इस पर काम करेंगे। साहब काशीराम और एक का नाम था हमारे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर बहुत चर्चित रहा, जिसे सुनने के लिए लोग 40-40, 50-50 किलोमीटर पैदल चलकर आते थे, शोले के डायलॉग की तरह। जैसे गब्बर सिंह कहता है ना कि बच्चे रोते हैं तो माँ कहती है गब्बर सिंह आ जाएगा, तो इसी तरह हमारे आदर्श इस गाजियाबाद को एक नई पहचान देने वाले शख्सियत जिनका नाम था साहब बीपी मौर्य, उसको समाज क्यों भूल गया? जबकि बाबा साहब को हमारे भी मौर्य साहब के बारे में कम जानती है, ये सच है। और उसका कारण ये है कि मैंने खूब सुना है मौर्य साहब को जी।
चूँकि मौर्य साहब गाजियाबाद से चुनाव लड़ते थे, मौर्य साहब की कर्मभूमि रही है गाजियाबाद जी। और उस नाते एक सुखद बात ये है कि चूँकि मेरे बड़े जो हमारे पिताजी थे और या उनके साथ के और जो लोग थे वो मौर्य साहब से सीधे सीधे जुड़े थे, तो उस नाते ये मेरे साथ एक अच्छी बात रही कि मौर्य साहब से भी मेरा सीधा जुड़ाव रहा है और हमारे क्षेत्र के तमाम लोग उनसे सीधे जुड़ाव रखते थे। मेरी एक साथी हैं, वो फिलहाल नाम जवान से उतर रहा है, उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैं क्योंकि मैं सहारनपुर में जब रहा तो वहाँ कई लोगों ने मुझसे कहा कि हम मौर्य साहब के भाषण हम चाहते हैं और आप गाजियाबाद के हैं और गाजियाबाद उनकी कर्मभूमि रही है तो हमें उपलब्ध करवाइए। तो मैंने जब उनके संगी साथियों से मिलकर के ये बात रखी तो उन्होंने कहा और बड़े दुख ये बात बताते उन्हें हुआ कि हम मौर्य साहब से कहा करते थे और कि हम ऐसी व्यवस्था कर दें आपके भाषण हमारे पास सुरक्षित रहें, तो वो कहते थे अरे नहीं, या वो इस बात के प्रति बड़े उदासीन थे या लापरवाह कहिए, और जिसके कारण उनके सीधे सीधे भाषण जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी जो उनसे अत्यधिक प्रेरित होती, अत्यधिक ऊर्जा पाती, अत्यधिक उत्साहित होती, आज सीधे सीधे उनकी भाषा, उनकी बोली में, उनकी वाणी में भाषण उनके हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से जो है मौर्य साहब के बारे में नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है, नहीं जान पा रही है, लेकिन ये हमारा आपका काम है कि हम उन तक मौर्य साहब की बातों को, उनके संदेशों को ले जाएंगे। आप डॉक्टर हैं, आप पुस्तक लिखते हैं और लिख भी सकते हैं, तो बीपी मौर्य साहब पर आप एक पुस्तक जरूर लिखें उनके जीवन पर। ये मेरा प्रयास रहेगा, इस ओर मैं काम करूंगा, मैं सोच रहा हूं, लेकिन अभी से इस काम को और तेजी से बढ़ाऊंगा। अभी शांति स्वरूप बोध जी ने उस पर शायद वो लिख दी है पुस्तक, क्योंकि उनको फोटो भी बीपी मौर्य साहब को मैंने ही अवेलेबल कराए थे। अच्छा, जी थे जी। तो उन लोगों ने कहा था कि भैया बीपी मौर्य साहब का फोटो जो है बड़ी मुश्किल से देखने को मिला है, मेरे पास हैं, अभी आ जाएंगे 2-4 दिन के अंदर, बड़े बड़े मैंने बनाए हैं। तो मेरा ये निवेदन है आपसे स्पेशल कि हम क्योंकि गाजियाबाद में उन्हीं के ज़िले में रहते हैं, उन्हीं की देन है ये सब कुछ, तो उन पर आप एक पुस्तक जरूर लिखेंगे, उनकी पूरी जीवनी, जो भी उनकी सच्चाई है, ऑडियो वीडियो जैसे भी अपलोड होगी, जो हमसे हेल्प होगी हम करेंगे। तो सर आप युवाओं को स्पेशल क्या संदेश देना चाहेंगे ये बताएं। मैं अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को, महात्मा ज्योतिबा फूले को या और जो तमाम महापुरुष हैं उनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम बाबा साहब को या हमारी पीढ़ी बाबा साहब को पढ़ नहीं पा रही है, तो बाबा साहब को पढ़े समझे बिना ना हमारा कोई आंदोलन सफल होगा, ना हमारा जीवन सफल होगा। यदि हम चाहते हैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को और इस देश के राष्ट्र को आगे बढ़ावें, तो उसके लिए हमें बाबा साहब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा साहब को पढ़े बिना ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि बाबा साहब को अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक समझें और उसे अपन राजनेताओं की तरह उन्हें तोड़ मरोड़ के ना समझें। बाबा साहब को बाबा साहब की भावना के अनुकूल समझें, तब समाज का अलग तरह का विकास होगा और अलग तरह की एक नई फसल पैदा होगी। 2 अप्रैल में जो शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि आप दिलाएंगे? बनारस में नहीं, अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जहाँ पे आप पढ़ाते हैं। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में के हिंदी विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ और मैं बता दूँ आपसे, मैं 2010 में वह पहुँचा, उससे पहले वहाँ जय भीम का नारा सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन आज वहाँ के छात्र, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के प्रोफेसर्स बहुजन समाज के जब आपस में मिलते हैं तो सब जय भीम का संबोधन करते हैं। पिछले 95 साल के इतिहास में अब से पहले कभी विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ, रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय है, शिक्षक संघ का अध्यक्ष महामंत्री कभी कोई बहुजन समाज का आदमी नहीं हुआ था। हमारे जाने के बाद हम 2 बार अपना महामंत्री बनाने में सफल हुए हैं। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। जो राष्ट्रीय अभियान में हमारे साथियों ने जो शहीद हुए हैं, तो हम उनको श्रद्धांजलि देंगे
और उन पर हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और उसके लिए वहाँ हमारी जो हमारे और कई संगठन वहाँ काम कर रहे हैं, हमारे तमाम युवा साथी वहाँ काम कर रहे हैं, वो सभी इस बात के प्रति बड़े जागरूक हैं और निश्चित रूप से वहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे और उन पर चर्चा होगी और उन पर बातचीत होगी। बहुत बहुत साधुवाद है आपका कि आपने इतना समय दिया सम्मान एक अधिकार को, और उम्मीद करेंगे कि दोस्तों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और प्रोफेसर साहब के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरीके से बहुजन मूवमेंट को बढ़ाएं और समाज का, गांव का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। बाबा साहब की जो मूवमेंट है युवाओं में, उनकी दिलों की धड़कन को बढ़ाएंगे। तो नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आपको बहुत बहुत जय।